नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन बिहार की बात करें उससे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में आज का उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के नतीजे जो भी होते हैं उसके आधार पर राज्य सरकार का भविष्य तय होता है। और आज के नतीजे शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और नतीजों के बाद यहां शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आज जहां बिहार पर पूरे देश की नजर है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का विधानसभा का उपचुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य की सरकार का भविष्य तय होना था। लेकिन अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में हम बात कर रहे थे 75% वहां पर वोट अब तक गिने जा चुके हैं। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक बार फिर। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर मंदिर में पहुंचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि यहां पर एक बड़ा चुनावी संकट था जो आज टलता हुआ नजर आता है। और बड़ी राहत यहां शिवराज सिंह चौहान को मिली है चुनाव के नतीजों के मद्देनजर। 28 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था, और 28 सीटों के आधार पर ही तय होता कि मध्य प्रदेश में मुखिया आखिर कौन रहेगा। लेकिन यहां शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में वोट नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में स्थिति अभी भी कांटे की नजर आती है। जी हां, बिहार में 75% वोट गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वोट ऐसे हैं जो गिने जाने। तकरीबन 4.5 करोड़ वोट हैं जिनकी गिनती होनी है। 3 करोड़ वोट गिने जा चुके हैं। 10 सीटों पर 1000 से कम का अंतर है। तो आप जरा समझिए स्थिति को कि मुकाबला कितना कांटे का है। 10 सीटों पर 1000 से कम का अंतर है। 1.5 करोड़ वोट अभी ऐसे हैं जो गिने जाने बाकी हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ वोट तकरीबन गिने जाने बाकी है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि 10 सीट ऐसी हैं जिस पर जो जीत और हार का अंतर है वो 1000 से कम वोटों का है। यानी 243 सीटों में से 10 सीट यहां पर अभी भी असमंजस की स्थिति में नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो बीजेपी के खेमे से सामने आ रही है। चुनावी नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी में हलचल बढ़ चुकी है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी पहल नहीं करेगी। नीतीश कुमार अगर प्रस्ताव देते हैं तो आला कमान उस पर फैसला करेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक नेता की तरफ से बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस तमाम रस्साकशी पर, सुनिए जरा। लगातार बैठक ही चल रही है क्या भाजपा में? बैठक कोई नहीं चलती है अपना। क्या मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई बात हो रही है क्या सर? बार-बार कोई ऐसे सामने की सब आपके कयास है। सीटें आ रही हैं तो क्यों नहीं बीजेपी का कोई? ये सब बिल्कुल नहीं। एनडीए का जो चीज है सब कुछ तय है, बाकी सब आपके कल्पना में है। नहीं, कल्पना नहीं सर। तो बीजेपी तो बड़े भाई की भूमिका में, तो बीजेपी नहीं चाहती। कार्यकर्ता आपके कह रहे हैं कि बीजेपी भी, हम और वीआईपी भी हमारे बराबर के भाई हैं। संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो जाए तो थोड़ी दिन के लिए 2.5 साल वाला यूपी। कोई नहीं, इस सब की बकवास बातें केवल आपके कयास में हो सकती है। पार्टी के कयास में इस तरह की कोई बात नहीं होती। आप संजय जी देखिए, संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री पर नहीं सोचेंगे। नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, और लगातार इकट्ठा चुनाव लड़िए और इकट्ठे रहेगी। बड़े भाई की भूमिका में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। ये देखिए, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम नहीं अभी कुछ भी कहने को इस पर तैयार हैं, क्योंकि ये लोगों के कयास हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर न्यूज नेशन से ये कहा है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, इस पर अभी कोई भी बात कहने की नहीं है। बीजेपी ने जो पहले कहा था अभी वही है। जैसे जेडीयू वैसे बीजेपी, जैसे हम पार्टी वैसे ही वीआईपी, हम सब एक साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चैनल के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है जिसकी हलचल सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में भी नजर आ रही थी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे, ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार में अगर बीजेपी की सीट ज्यादा है तो बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का क्यों ना हो, क्यों आखिर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ बिहार में सरकार बनाई जाए। उस कयास पर यहां पर लगाम लगाने की कोशिश संजय जायसवाल ने की है, लेकिन यह लगाम कब तक कायम रहती है यह देखना दिलचस्प होगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा जी जुड़ रही हैं। सबसे पहले अलका लांबा जी, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए 122 पर एनडीए और 113 पर महागठबंधन, क्या अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद आपको लगती है जो आपके पक्ष में हो? नहीं, चमत्कार तो देखिए
हर एक को उम्मीद है कि चमत्कार होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है, सुई इधर चल रही है, पर फिर भी उम्मीदें बिल्कुल हमारी कायम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें आप देखिए सबसे बड़ा दल जो अभी बहुत 5-7 घंटों से भाजपा को दिखाया जा रहा था, आरजेडी अब सबसे बड़ा दल आप खुद भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बहुमत क्या बिल्कुल 122 पे खड़ा है, और वहीं आप देखेंगे 18 सीटों पर जो अंतर है मात्र 1000 का है। एक राउंड और होने की देरी है और इधर से उधर कहीं भी पलड़ा जो है 18 सीटों पर जा सकता है। तो पूरा हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार जो है अगले कुछ घंटों में बनने जा रही है। नवीन जी, जैसा अलका जी कह रही हैं, कैसा ही आपको भी नजर आता है? क्या मुश्किलें एनडीए की बढ़ सकती हैं, या जो 122 की टैली इस वक्त आपके स्क्रीन पर है यही बरकरार रहनी है, क्योंकि बहुमत के लिए यही जरूरी नंबर है? भाई सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और 4 घंटे बाद जो रुझान है वो सबके समझ में आना शुरू हो जाता है। और अभी जो स्थिति है 18 सीटें वो हैं तो 14 सीटें और भी हैं। टोटल जो ये 32 सीटें हैं जिस पर 1000 से कम का अंतर है, वो कहीं भी जा सकती है, बात सही है, लेकिन वो केवल उसी पक्ष में जाएंगी जिसमें अलका जी सोच रही है, संभव नहीं है। मेरा मानना ये है कि बिहार के अंदर जो एक विकास की लहर चल रही है उसको गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए मिलकर के सरकार बनाएगा, निश्चित रूप से। लेकिन नवीन जी बढ़ते वक्त के साथ कहीं झटका तो लग रहा होगा, दिल की धड़कनें तो आपकी बढ़ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके की भाव भंगिमाएं आपकी सुबह 11 बजे 12 बजे थी, ऐसी भाव भंगिमाएं इस वक्त शाम के 7 बजे नजर नहीं आ रही है चेहरे पर। अनुराग जी, मैं आता हूं अलका जी आपके पास। नहीं, लेकिन ऐसा है कि चुनाव में जब तक परिणाम नहीं आ जाए तब तक ये बात सही है, सभी सोचते हैं कि क्या होने वाला है, और जब वोटों का अंतर कुछ सीटों पर 30-40 सीटों पर कम का हो, 500 से लेकर के 2000 के बीच में हो, तो सभी राजनीतिक दल को नहीं, यहाँ तो सिर्फ 7 सीटों का अंतर है, लेकिन 7 सीटों का अंतर है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, और 8 सीट अन्य हैं। नहीं, 40 सीटों की बात करो ना जी। मैं ये कह रहा हूँ 40 सीटों की बात, उसमें कुछ महागठबंधन वाले भी हैं, हमारे भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 500 से 2000 के बीच में 40-42 सीटों का दौड़ चल रही हो, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी को ये पता होता है कि किस क्षेत्र के अभी वोट खुलने वाले हैं, यानी बॉक्स आने वाले हैं, तो उसके बाद ये अंदाज़ा लग जाता है कि कंफर्ट मेजोरिटी में कौन आने वाला है। हमें मालूम है कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो एनडीए वो कंफर्ट मेजोरिटी में आने वाला है। तो जिस प्रकार के अभी क्षेत्र के मतदान पेटियों में से मत निकलने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिजल्ट आने वाला है, वो निश्चित तौर पे एनडीए को बहुमत देगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये ठीक है। बिहार की जनता लेकिन नवीन जी, जितने वक्त में आपने ये आश्वासन जाहिर किया न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ, इसी वक्त में 122 से घटकर आपका आंकड़ा 121 हो गया है। अलका जी लगातार मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अलका जी देखिए यहाँ पर 7 सीटों का ही अंतर है बीजेपी और आरजेडी के बीच में, या कहिए एनडीए या महागठबंधन के बीच में। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक के जो रुझान है उसमें क्या ये 7 सीट का अंतर बदल पाएगा? ऐसा फिलहाल लोगों को कम नजर आता है। अनुराग जी, आपने जो पॉइंट नोट किया मैं भी वही नोट कर रही थी। बात करते करते 1 मिनट नहीं हुआ और 1 सीट बहुमत से कम हो गई, 1 और यहाँ बढ़ गई है। और मैं चुनाव आयोग का जो है मेरे पास साइट खुली हुई है, एनडीए आप 121 दिखा रहे हैं, इस समय 119 पर पहुंच गया है, और महागठबंधन 114 से 116 पहुंच गया। मैं भी आप थोड़ी देर में खुद ठीक कर लेंगे। तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, सुबह 2 घंटे जो पहले थे 8 से 10 वहां महागठबंधन आगे था, फिर लंबी 7-8 घंटे लगे कि एनडीए आगे रहा और बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी। लेकिन अंतिम के अभी 2 घंटों में आप देख रहे हैं एकदम से पासा पलट गया है, आरजेडी नंबर 1 पार्टी हो गई, और आप देखिए महागठबंधन आप देखेंगे अगले 1 घंटे में बहुमत के साथ सरकार बना देगा। चलिए ठीक है, 1 घंटे की तो हमारी ये चर्चा है, 8 बजे तक हमारी ये चर्चा है। अलका जी, हम देखते हैं किस तरीके से बदलाव होता है। नवीन जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कुछ देर पहले ये चर्चा लगातार हो रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो बिहार में। लगता है कि विकास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा संपर्क करेंगे विकास चंद्रा का, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, ये समझना बेहद दिलचस्प है कि 10,000 से जो 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का जो अंतर है वो 1000 वोट से कम का है। और जैसा यहां पर अलका लंबा बता रही है चुनाव आयोग की वेबसाइट का हवाला देकर कि लगातार एनडीए और महागठबंधन के बीच का जो फासला है वो कम होता जा रहा है। नवीन कुमार, सवाल सर सीधा आपसे, अगर ये फासला लगातार कम हो रहा है, क्या वजह आपको नजर आती है? थोड़ा विश्लेषण भी करते हैं सर, शाम के 7 बज चुके हैं।
मैं तो अगर हाँ बिल्कुल ठीक बात, सही कहा आपने, लेकिन मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ। जब एग्जिट पोल में एनडीए को 58, 60, 65 सीट दिखा रहे थे तो 2 दिन सबने देखा कि सबने बुरी तरह से एनडीए को हरा दिया और ये बताया कि विपक्ष में भी बैठने की स्थिति नहीं है। अब वो धीरे धीरे जो वो आंकड़ा था, आज एग्जिट पोल खत्म हो गया। अब जब काउंटिंग होने लगी तो एनडीए जो है वो सरकार के बहुमत में चल रहा है, उसके आसपास भी चल रहा है, उसके ऊपर भी नीचे भी चल रहा है। तो अगर किसी को खुश होना है तो उसको बुराई नहीं है, खुश होने का सबका अधिकार है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो रिजल्ट है, हमें मालूम है ना कि किस क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ा, अलका जी ने भी चुनाव लड़ा, वो भी जानती हैं कि किस क्षेत्र का जब पोलिंग बूथ खुलेगा तो उस क्षेत्र के मत उसके पक्ष में कितने होंगे, इस बात का अंदाजा चुनाव लड़ने वालों को होता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंट होकर के, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हम कंफर्ट मेजोरिटी के अंदर एनडीए बिहार में सरकार लेकिन नवीन जी आप भी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, आरजेडी के जो मनोज झा साहब हैं वो भी इतने ही कॉन्फिडेंट हैं। सीट तो 243 ही है ना सर, हर कोई बहुमत का दावा कर रहा है, ये कैसे संभव हो पाएगा? चलिए विकास चंद्रा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अब से कुछ देर पहले तक लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। संजय जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सामने आते हैं बीजेपी के और वो इस चर्चा पर विराम लगाते हैं। क्या उसके बाद दिल्ली में भी ये तमाम सियासी हलचल खत्म हो चुकी हैं या सियासी हलचल अभी भी लगातार जारी है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो इसे लेकर? ये देखिए, फिलहाल जो राजनीति है वो उसको देखते हुए संजय जायसवाल की तरफ से इस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। पार्टी का कोई भी नेता जो है अधिकृत तौर पर इस पर बयान भी नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट है, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की जो मांग है, पार्टी के नेता जो रणनीतिकार कहे जाते हैं, उनकी जो राय है अभी भी वही है कि अगर बीजेपी इस बार जेडीयू से ज्यादा सीट लाती है तो बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में रहने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए और बीजेपी का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हो, सबों ने खुले मंच से नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बताया था। इसलिए जब तक पार्टी नीतिगत तौर पर फैसला नहीं कर लेगी, दूसरी बात है कि जब तक परिणाम बिल्कुल सामने नहीं आ जाएंगे, अभी तक रुझान के आंकड़े ही सामने हैं, पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रुझान के आंकड़े हैं, परिणाम के आंकड़े नहीं है। जब परिणाम के आंकड़े आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके बाद बीजेपी में इस मुद्दे पर चर्चा तो जब बीजेपी नेताओं की होगी तो होनी है। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता यहां डटे हुए हैं, मंच तैयार है, प्रतीक्षा सिर्फ जेपी नड्डा और अमित शाह की जा रही है क्योंकि इन दो नेताओं को यहां पर आना है। देखिए मंच पे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर जमे हुए हैं। जेपी नड्डा की स्वागत के लिए दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता जो मुख्य द्वार पर है वहां पे तैनात है। लेकिन इन्हीं बदलते आंकड़ों की वजह से नेता अभी बीजेपी दफ्तर में आने से परहेज कर रहे हैं। जी अब तक जेपी नड्डा को यहां आ जाना चाहिए था जो टाइम के मुताबिक। बिल्कुल तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था दोपहर का, विकास चंद्रा जैसा आप लगातार बता रहे थे। लेकिन अब 7 बज चुके हैं, अभी तक बीजेपी के अगर वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे हैं अपने हेडक्वार्टर पर तो उस बात का भी बहुत कुछ मतलब है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। विकास चंद्रा माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं कुछ देर के लिए, हमारे तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पल पल हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। टैली पर जो आंकड़ा है उसमें भी बदलाव नजर आ रहा है। एनडीए यहां पर 120 सीटों पर आगे है, लेकिन महागठबंधन अब बढ़कर 115 सीटों पर आगे पहुंच चुका है। यानी बीजेपी और आरजेडी के बीच में या कहिए एनडीए या महागठबंधन के बीच में सिर्फ 5 सीट का अंतर है। रुख इस वक्त का करते हैं बड़ी खबर का, आपको बता दें कि रुझानों में बहुमत के करीब एनडीए है, 2 सीटों पीछे है एनडीए यहां पर, लेकिन सिर्फ 7 सीट पीछे है यहां महागठबंधन। लेकिन इन सब के बीच सुशील मोदी मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मिलने पहुंचे हैं उनके घर पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार से। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक अहम बैठक यहां पर चल रही है नीतीश कुमार के घर पर, जहां मंथन हो रहा है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी देखिए, आंकड़ा लगातार बदलता जा रहा है, पल पल बदलता जा रहा है और जैसा अलका जी कह रही थी अब तो सिर्फ 5 सीटों का अंतर रह गया है। मैं तो अनुराग सुबह से देख रहा हूँ आंकड़ा लगातार बदल रहा है। हम बहुमत में कोई महागठबंधन से लेकर के और लगातार एनडीए बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कम और ज़्यादा अभी होगा क्योंकि जो रुझान है जब परिणामों में तब्दील होंगे सबके सामने आएगा। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा
क्योंकि जब चुनाव होता है उसका परिणाम आ रहा होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे मैं हूं लेकिन या लेकिन दूसरी लेकिन political party नवीन जी देखिए, आप जिसका पूछते हैं, संगठन पत्रकार भी जमीन रहे पर है, सर, वो पूछता है, क्या पता आप करता है इस कि बात को कहाँ से ईमानदारी से जीतेगा, कह कहाँ से सकते हैं कि अगर मुकाबला कांटे का है तो क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ आरजेडी ने, हाँ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को, जेडीयू को कांटे की टक्कर दी है? इसमें कोई दो राय नहीं है, मुकाबला कांटे का है, ये सब देख रहे हैं, स्वीप थोड़ी है कि आप एक वन साइडेड सारे के सारे जीत कर जा रहे हैं, इसमें कौन से दो राय है। लेकिन सत्य ये है कि एनडीए बहुमत के नज़दीक है और जो अभी पोलिंग स्टेशन से जिन मतपेटियों को खुलना है, मैं दावे से कह रहा हूं, जो जानकारी है उसके ठीक अनुसार है नवीन जी, माफ कीजिएगा, हालांकि ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कोई क्लीन स्वीप नहीं है यहाँ पर जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे। रुक करते हैं पटना का, हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, नीतीश कुमार के घर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मोहित, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त मंथन हो रहा होगा? देखिए, आत्ममंथन हो रहा है और आत्मचिंतन भी हो रहा है कि आखिर ये स्थितियां उत्पन्न कैसे हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आगे की रणनीति अब क्या बनाई जाए, क्योंकि रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एनडीए सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस बात को लेकर बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से आगे तालमेल बैठाया जाएगा। क्योंकि एनडीए जो है वो मान के चल रही है कि उसकी लगभग सरकार बनना तय है, तो किस रूप में सरकार बने, कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा, इस बात को लेकर भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन। मोहित, बहुत संक्षेप में, क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा, जैसा संजय जायसवाल ने कहा, बहुत संक्षेप में? देखिए, संजय जायसवाल ने जो बात कही, लगातार हम ये कह रहे हैं कि कोई संयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग कहा जा सकता है। दूसरी ओर जिस तरीके से केसी त्यागी ने पहले ये बात कह दी थी कि महागठबंधन के बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया था, यानी भारतीय जनता पार्टी के क्या नीतीश कुमार की इस बैठक में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा होगी, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।